अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल के बी पॉजिटिव कॉन्वो। माय डियर लिसनर्स, प्रोफेशनली वर्चुअली वर्किंग्स को लेकर चलना एक तरफ, लेकिन एक वक्त था जब कोई ऑफिस से थका हारा घर पहुंचता तो घर के सदर दरवाज़ा खुलते ही खुद इसके बच्चे भागते हुए आकर इससे लिपट जाते और कपड़े बदल कर खाने की मेज़ पर पहुंचता तो वो चहक रहे होते और दिन भर की रुतात सुनाने को बेताब। और वो एक दूसरे को टोकते और एक दूसरे की अहमकाना बातों पर कहकहे लगाते। ये वो दौर था जब इंसान के लिए उसके अहलो अयाल ही सब कुछ हुआ करते थे। वक्त गुजरता क्या, कंप्यूटर इजाद हुआ, दुनिया भर में तारें बिछाकर इंसानों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। आज दुनिया के हर इंसान की एक वर्चुअल लाइफ वजूद में आ चुकी है। ये तखल्लुयाती दुनिया है। इंसान की मस्नूई दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ वजूद में आ चुकी हैं। बड़े बड़े दाना आदमी इन लोगों की बातों पर अपना खून जलाते और उन लोगों से मक्समारी करने में अपने दिन रात बिता रहे हैं जो इनके कुछ भी नहीं लगते। एक बटन दबा दिया जाए तो वो सब गायब हो जाएं, लेकिन बटन दबाने की हिम्मत किसी में नहीं। जनाब, वजह हुब्बे जा की खौफनाक लज्जत। हुब्बे जा क्या है? दूसरों की निगाहों में बड़े बनने की आरज़ू, मरकज़ निगाह बनने की ख्वाहिश। अटेंशन सीकर्स के ग्रोह वजूद में आ चुके हैं। राइज मजहबी तसव्वुरात के ख़िलाफ़ लोग चीख रहे हैं कि तवज्जो हासिल कर सकें। लोग फेसबुक की नफ्सियात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अपना हर लम्हा कैप्चर करके दूसरों के सामने पेश करके साबित करना चाहते हैं कि मैं बहुत जरी हूँ। दिन रात लोग इंटरनेट पर अपना खून जला रहे हैं। बेशक लोग इलेक्ट्रॉनिक लड़ाइयों में नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो रहे हैं। बच्चे मोबाइल फ़ोन के नशई बन चुके हैं। बीवी बच्चे अव्वल तो खाने की मेज़ पर इकट्ठे होते ही नहीं, और अगर हो भी जाएं तो सब के सब अपने मोबाइल फ़ोन में मगन। जनाब, कुछ अर्सा पहले यूनिवर्सिटी में हमारे एक उस्ताद ने सेकंड लाइफ के बारे में बताया था। ये एक गेम है। वो लोग जो ज़िंदगी की नाकामियों तले दब चुके हैं वो यहाँ फ़र्ज़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। फ़र्ज़ी शादी, फ़र्ज़ी जायदाद, इंसान अपने आप को धोखा देता रहता है। सोशल मीडिया की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग मस्नूई सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं जिन्हें असली ज़िंदगी में कोई मुंह लगाना भी गवारा नहीं करता। आप GTA जैसी गेम्स में जायदाद इकट्ठी करें और दुश्मनों की ठिकाई करें तो एक अजीब सी लज्जत महसूस होने लगती है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जब हकीकी ज़िंदगी में इंसान के हाथ में शोहरत, दौलत और क़ुव्वत आती है तो इसका क्या हाल होता होगा। इस सारी सूरत हाल का तारीक तरीन पहलू ये है कि इंसान कोई भी चीज़ हकीकत में हासिल नहीं कर पाता। जैसे ही कंप्यूटर बंद, ये सारी कामयाबियाँ भी खाक में मिल जाती हैं। हकीकी ज़िंदगी के मसाइल अपनी जगह मौजूद। माय डियर लिसनर्स, एक खौफनाक हकीकत ये थी कि जब आप अपनी वर्चुअल लाइफ में खो जाते हैं तो अमली ज़िंदगी में काम करने के काबिल नहीं रहते। फेसबुक की शक्ल में वर्चुअल लाइफ की एक नई और खौफनाक जहद सामने आई है। यहाँ आपको जीते जागते इंसानों का साथ मैसर होता है। आप रोज़ाना घंटों के हिसाब से मुतनाज़ा मौज़ूआत पर तबसरे करके लोगों की दाद वसूल कर सकते हैं। अपना एक फ़ैन क्लब बना सकते हैं। दिन भर में 3-4 मौज़ूआत पर राय देने, बेशुमार लोगों के कमेंट पढ़ने और इनका शुक्रिया अदा करने, मनफी कमेंट्स की सूरत में अपने मौक़िफ़ का दिफ़ा करने, दूसरे लिखने वालों की तहरीरों पर मनफी और मुस्बत तासरात अदा करने के लिए आपको रोज़ाना 6 से 7 घंटे चाहिए, और ये 6-7 घंटे 10-12 घंटों में भी बदल सकते हैं। माय डियर लिसनर्स, इस सूरत हाल का सबसे संगीन पहलू वक्त का खौफनाक ज़िया है। इस सब खेल तमाशे में इंसान मस्त हो जाता है। टांगें फैलाए पूरा दिन वो बैठा रहता है। तसव्वुराती दुनिया में कामयाबियों के झंडे गाड़ता है, जबकि हकीकत में इसकी जेब खाली होती है। बीवी बच्चे और माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठाए बैठे रहते हैं कि हमारे लाल को तसव्वुराती ज़िंदगी से निकलकर हकीकी ज़िंदगी में भी कुछ करने की तौफीक नसीब हो। दुनिया वालों के सामने अक्ल दानिश के मोती लुटाने वाला काश हकीकी ज़िंदगी में भी ढंग का कोई काम कर सके। उधर वो साहब अपनी तसव्वुराती दुनिया में कामयाबियों के झंडे गाड़ते हुए ये सोच रहे होते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। अरस्तु जैसे दानिश्वर की बीवी इसे बेकार समझती थी। हालांकि अरस्तु ने बीवी को आवाज़ार करने के अलावा भी कुछ काम ऐसे किए थे कि इसका नाम आज तक जिंदा है। माय डियर लिसनर्स, कोई ये इंकशाफ कर रहा है कि जिना के पास फ़लाँ डिग्री तो थी ही नहीं। एक तूफ़ान बदतमीज़ी हर तरफ बरपा है। लोग पागलों की तरह लड़ रहे हैं। मोबाइल दिन भर नोटिफिकेशन जारी करते रहते हैं। प्रोफेशनल्स की तवज्जो अपने अपने पेशे से हटकर अपने नज़रियात को सच साबित करने में सर्फ हो रही है।
لوگ سیلفی لیتے ہوئے گر کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سیلفی جن لوگوں کے سامنے پیش ہونا تھی کہ وہ اس کے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ ہی انہیں اس سیلفی سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ مائی ڈیئر لسنرس، آج کی دنیا میں ایک فیصلہ ہم سب کو کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ہمیں حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر ورچوئل لائف کے سراب میں کھو جانا ہے۔ یاد رہے، سراب نے کبھی کسی کی پیاس نہیں بجھائی۔ کیا بہتر یہ نہیں کہ انسان اصل زندگی میں ہی کچھ کر دکھانے کی کوشش کرے؟ ذرا سوچئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی ہی ویڈیو میں۔ بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔